गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान, और अपनी जो क्लास रहेगी वह बीएड फर्स्ट रहेगी। बीएड फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। बीएड फर्स्ट का पूछ ले, आज जो चैप्टर चलेगा उसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने कौन से आर्थिक विचार दिए, कौन से धार्मिक विचार दिए, कौन से राजनीतिक विचार दिए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अब पूछ ले कि परिचय, स्वामी विवेकानंद का परिचय पूछ ले कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। जन्म के बारे में पूछ ले तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 12 जनवरी 1863 को स्वामी इस महान व्यक्ति ने जन्म लिया था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। स्वामी विवेकानंद का पूछ ले कहाँ हुआ था, तो कोलकाता शहर में। कहाँ हुआ था भाई स्वामी विवेकानंद का जन्म? कि 1863 में कोलकाता शहर में स्वामी विवेकानंद जी जन्म में लेते हैं। बचपन का नाम पूछ ले कि बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम बताएंगे नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र नाथ कि स्वामी विवेकानंद के घर वालों ने बचपन का नाम निकाला था नरेंद्र नाथ। पिता का नाम पूछ ले कि स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था, तो हम कहेंगे विश्वनाथ। क्या था भाई? विश्वनाथ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ और इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। इसके बाद पूछ ले कि विश्वनाथ दत्त के यहाँ 1863 में एक महान व्यक्ति जन्म लेता है कोलकाता शहर में। इसके बाद पूछ ले माँ का नाम क्या था, तो माता का नाम हम कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद की माता का नाम था भुवनेश्वरी कि स्वामी विवेकानंद की माता को भुवनेश्वरी के नाम से जाना जाता था। अब पूछ ले कि ये 25 वर्ष की आयु में 25 वर्ष की आयु में ही सन्यासी बन गए थे। सन्यासी कि जब ये 25 साल के हुए, 25 वर्ष के हुए, तब इन्होंने सन्यास को ग्रहण कर लिया था, सन्यासी बन गए थे नवंबर 1881 में। अब पूछ ले कि नवंबर 1881 को कृष्ण परमहंस से मुलाकात करते हैं कि 1881 में जब ये सन्यासी बनते हैं, तो उससे पहले की बात है कि 1881 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात करेंगे और क्या करते हैं कि उनके आदेशों को अपनाकर, रामकृष्ण परमहंस के आदेशों को अपनाकर, आदेशों को मानकर उनके शिष्य बन जाते हैं, शिष्य बन गए। कहने का मतलब कि रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने अपना क्या बना लिया? गुरु बना लिया। और रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाने के बाद इनके क्या बन गए? शिष्य बन गए। और अब आपसे पूछ ले कि 1893 में 93 के अंदर 1893 में पूछ ले शिकागो भारत की ओर से धर्म सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिनिधित्व कि भारत में धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। 1893 में शिकागो शहर है अमेरिका देश के अंदर। शिकागो शहर
अमेरिका देश के अंदर वहाँ भाग लिया। कहाँ भाग लिया भाई धर्म से संबंधित? तो शिकागो शहर, अमेरिका देश का एक शिकागो शहर है, उस शहर में धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म को लेकर वहाँ जाते हैं। और इसके बाद 1895 में वापस कहाँ आ गए? 1893 में भाग लेते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन में। 1895 में वापस भारत आ गए, भारत कह सकते हैं या स्वदेश पहुंच गए कि 1893 के अंदर वापस स्वदेश में एंट्री हो गई, इनकी अपने देश में एंट्री हो गई, वापस लौट आए। और 1897 में कोलकाता के पास बेलूर में, इसके बाद क्या करते हैं कि 1897 में कोलकाता के पास बेलूर में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करते हैं, कि अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस का एक मिशन, कहने का मतलब है कि एक ऐसा संगठन का निर्माण करते हैं, एक ऐसा बनाते हैं जिससे संपूर्ण लोग उनके विचारों को सुन सकें, जान सकें। तो 1897 में कोलकाता के बेलूर नामक स्थान में पर रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। और 4 जुलाई 1902 को, कब भाई? 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया कि 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो जन्म पूछ ले 1863 में कोलकाता शहर में हुआ था। बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र नाथ था, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माँ का नाम भुवनेश्वरी था। 25 वर्ष की आयु में सन्यासी बन जाते हैं और अपना गुरु है वो रामकृष्ण परमहंस को बना लेते हैं। नवंबर 1881 में मुलाकात होती है, उनके विचारों से प्रभावित होकर, उनकी बातों से प्रभावित होकर अपना गुरु बनाते हैं। और उसके बाद भारत देश की ओर से धर्म का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व भी इन्होंने ही किया था। 1893 में शिकागो शहर में अमेरिका के अंदर हुआ था और 1895 को भारत स्वदेश वापस लौट आए। इसके बाद 1897 में कोलकाता के अंदर बेलूर में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करते हैं और 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी का क्या हो गया? निधन हो गया। इसके बाद आपसे पूछ ले कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी की थी। तो रचनाएं देखो, स्वामी विवेकानंद जी की रचनाएं पहली रचना पूछ ले इनकी, तो पहली रचना कहेंगे ज्ञान योग। स्वामी विवेकानंद जी की पहली रचना कौन सी है? ज्ञान योग है। दूसरी पूछ ले वेदांत, दूसरी कौन सी है? वेदांत, दूसरी रचना का नाम है वेदांत। तीसरी रचना पूछ ले इनकी स्वामी विवेकानंद जी की, तो पतंजलि सूत्रों पर अध्ययन, पतंजलि सूत्रों पर अध्ययन। 4 नंबर इनकी रचना पतंजलि सूत्रों पर अध्ययन। 4 नंबर पूछ ले आपसे मॉडर्न इंडियन एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडियन एंड हर प्रॉब्लम। 4 नंबर रचना है मॉडर्न इंडियन एंड हर प्रॉब्लम, यहाँ हर समस्याओं को दूर किया जाता है। 5 नंबर पूछ ले कोलंबो अलमोडो। 5 नंबर फ्रॉम कोलंबो टू अलमोडो, कोलंबो टू अलमोडो।
कि फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ो, ये 5 रचनाएं इन्होंने रचित की थी, लिखी थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं ज्ञान योग, वेदांत, पतंजलि सूत्रों पर अध्ययन, मॉडर्न इंडियन एंड हर प्रॉब्लम, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ो, ये रचनाएं थी। इसके बाद राजनीतिक विचार पूछ ले कि स्वामी विवेकानंद जी के राजनीतिक विचार क्या थे, उनका अध्ययन करेंगे। तो राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचार, स्वामी जी के राजनीतिक विचार कौन कौन से थे, उनका अध्ययन करेंगे। स्वामी जी का पूछ ले आपसे, तो राजनीति में कोई विश्वास नहीं था कि राजनीति में विश्वास नहीं था कि स्वामी जी विवेकानंद है वो राजनीति में क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, वो राजनीति को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि राजनीति है वो झूठों की राजनीति है, राजनीति में उनका विश्वास नहीं था। और न ही कभी राजनीति में भाग लिया, स्वामी जी ने न ही कभी राजनीति में क्या लिया, राजनीति में भाग, न तो कभी राजनीति में विश्वास रखा और न ही राजनीति में कभी भाग लेते हैं। उनका कहना था मैं राजनीतिज्ञ हूँ और न ही राजनीतिक आंदोलनकारी। उनका क्या मानना था, उनका मानना था, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मैं न तो राजनीतिज्ञ हूँ और मैं न तो राजनीतिज्ञ हूँ और न ही क्या मानना था उनका, राजनीतिक आंदोलनकारी, राजनीतिक आंदोलनकारी। कि स्वामी जी कहते थे, विश्वास नहीं करते थे तो कहते थे मैं न तो राजनीतिज्ञ हूँ और न ही राजनीतिक आंदोलनकारी हूँ, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ, मैं तो केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ, कि मैं तो केवल क्या करता हूँ, आत्म तत्व की चिंता करता हूँ, आत्म तत्व को मानता हूँ। जब यह ठीक होगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जब यह ठीक होगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या कहते थे कि मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता हूँ और न ही उन्होंने कभी राजनीति में भाग लिया। उनका मानना था मैं न तो राजनीतिज्ञ हूँ न ही कोई राजनीतिक आंदोलनकारी हूँ, मैं तो केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ, आत्म तत्व को मानता हूँ। और जब आत्म तत्व अपना ठीक होगा तो संपूर्ण कार्य, संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया सब कुछ अपने आप क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसके बाद देखो इन्होंने पहला, उसके बाद भी इन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया में प्रमुख रूप से अहम हिस्सा लिया, लोगों को बताया कि राजनीतिक किस प्रकार से होनी चाहिए। उन्होंने विचार दिए, अपने भाग नहीं लेते थे, नहीं फिर भी क्या कहा, राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। पहला विचार इन्होंने क्या दिया कि राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। स्वामी जी विवेकानंद जी थे, उन्होंने पहला जो विचार दिया वो राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया कि जिस प्रकार संगीत एक स्वर है, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार संगीत एक स्वर है, कि संगीत में एक स्वर लय होती है, एक गद्यात्मक तरीके से बात करें कि लय के माध्यम से ताल वगैरह सब कुछ एक परफेक्ट स्वर निकलता है। तो जिस प्रकार से संगीत एक लय स्वर होता है, उसी प्रकार हर राष्ट्र का प्रधानत्व होता है, उसी प्रकार हर राष्ट्र का प्रधानत्व होता है, कि जिस प्रकार से एक स्वर होता है उसी प्रकार एक राष्ट्र का प्रधानत्व होता है, वह सभी तत्वों को अपने अंदर समा लेता है। क्या कहते हैं कि वह सभी तत्वों को
अपने अंदर समा लेते हैं, कि जिस प्रकार से स्वर सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित करके एक स्वर निकालता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र है वह भी सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित करके एक अच्छा स्वर युक्त लय युक्त देश का निर्माण हो सकता है। और हमारे देश का यह तत्व धर्म है, क्या कहते हैं, और यह हमारे देश का, और यह हमारे देश का तत्व धर्म है कि सभी वस्तुओं को समाहित करना, क्या है कि संपूर्ण वस्तुओं को अपने अंदर समाहित कर लेना, यह भारत देश का यह प्रमुख धर्म रहा है। और धर्म भारतीयों की नींव है, क्या कहा है, धर्म ही भारतीयों की नींव है, भारतीयों की नींव है, कि धर्म ही भारतीयों की क्या है, नींव है, और धर्म के माध्यम से सभी तत्वों को समाहित करता है। इसलिए सभी सुधार धर्म के अनुसार किए जाने चाहिए, क्या कहते हैं, इसलिए सभी सुधार धर्म के अनुसार करने चाहिए, करने चाहिए। तो पहला क्या कहते हैं राजनीतिक विचार, कि राष्ट्रवाद के जितने भी कार्य हैं वो धर्म के अनुसार होने चाहिए। क्या कहते हैं कि देश का अगर सुधार करना है तो किसके अकॉर्डिंग करना है, कि धर्म के अकॉर्डिंग करना है। जिस प्रकार एक संगीत होता है, स्वर निकलता है, उसी प्रकार राष्ट्र भी एक स्वर है, एक संगीत है जो सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। एक संगीत अपने सभी पूरी लाइनों को समाहित करने के बाद स्वर निकालता है, उसी प्रकार अपना देश निकालता है। और यह भारत देश की प्रमुख क्या रही है, पहचान रही है। और धर्म ही भारतीयों की प्रमुख नींव है, प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए सभी सुधार किसके अनुसार होने चाहिए, आपसे पूछ ले तो समाज सुधार धर्म के अनुसार होने चाहिए। 2 नंबर पूछ ले आपसे, 2 नंबर जो विचार था राजनीतिक विचार वो था व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। 2 नंबर स्वामी जी क्या विचार देते हैं, तो कहेंगे कि व्यक्ति की गरिमा से संबंधित विचार देते हैं। इनके अनुसार, स्वामी जी के अनुसार, आपसे पूछ ले, स्वामी जी के अनुसार व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व, स्वामी जी के अनुसार व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व मानवीय गरिमा, व्यक्तित्व मानवीय गरिमा, सम्मान की भावना, श्रेष्ठ गुणों का विकास करने के लिए श्रेष्ठ गुणों का विकास करने के लिए व्यक्ति की व्यक्तित्व दयालु, व्यक्ति की व्यक्तित्व दयालु, व्यक्तित्व की व्यक्तित्व दयालु, समाज सेवा, उसकी गरिमा के आदर्शों की नींव, उसकी गरिमा के आदर्शों की नींव हमारे देश में रखी जानी चाहिए, हमारे देश में रखी जानी चाहिए, जिससे हमारा देश और शक्तिशाली होगा, जिससे हमारा देश और शक्तिशाली होगा। तो क्या कहते हैं स्वामी जी? स्वामी जी कहते हैं कि अपने देश का सुधार करना है,
तो मैं राजनीतिक प्रक्रिया को तो जानता नहीं, बल्कि व्यक्ति की गरिमा बहुत इम्पोर्टेंट रखती है कि व्यक्ति की हम इज्जत करेंगे। जैसे स्वामी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम ध्यान रखेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, मानवीय उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, उसके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं करेंगे और उसमें सम्मान की भावना रखेंगे, सभी को सम्मान समझेंगे, तब देश ऑटोमेटिक अपना विकास कर लेगा। एकता आएगी, एकजुट होंगे, श्रेष्ठ गुणों का विकास करने की हम कोशिश करेंगे उसके अंदर, तब देश है वो अपनी प्रगति करेगा। फिर कहते हैं कि व्यक्तित्व दयालु की, कहने का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ दया भाव रखे और संपूर्ण समाज की सेवा भाव रखे, तो सेवा करेगा तो ऑटोमेटिक देश का ग्रोथ होगा, विकास होगा। और इस प्रकार के जैसे जो गुण बताए हैं स्वामी जी ने, ये हमारे देश में स्थापित करने चाहिए, राजनीतिक प्रक्रिया से लागू करने चाहिए। अगर ये इस प्रकार के गुण लागू हो गए तो व्यक्ति है अपने आप क्या हो जाएगा, विकास करेगा, अपने आप ग्रोथ करेगा और अपना देश है वो संपूर्ण रूप से चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा और एकता स्थापित हो जाएगी। तो हमने राजनीतिक स्वामी जी के 2 विचारों का अध्ययन किया। बाकी जो विचार हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट बारे में जानेंगे।